नमस्कार मेरे साथियों को, सभी भाइयों को राम राम मेरी ओर से। तो आज फिर एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चरण क्लासेस में। माफ़ी चाहूँगा, बहुत लंबे समय के बाद आज वीडियो बना पाया हूँ, थोड़े से काम आ गए थे इसके कारण। आज बात करने वाले हैं हम जो परसेंटेज के बचे हुए टाइप हैं, जो पिछली वीडियोस के बाद जो नहीं हो पाए थे, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हम टाइम आपका ज़्यादा जाया नहीं करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा है। ये लास्ट वीडियो है टाइप का, इसके बाद एक पूरा बिल्कुल एक मैराथन आएगा बिल्कुल परसेंटेज का, जहाँ जिसमें हमने शुरू से क्या पढ़ा उसका पूरा रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। क्या लिखा है देखिए। लिखा है पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में उसमें 5% का ह्रास हुआ। ह्रास का मतलब है यहाँ पर कमी होने से, ठीक है भाई। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी? देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। कैसे करना है, मान लीजिए पहले वर्ष के जो शुरुआत है उसमें उसकी जनसंख्या थी x, इसमें 5% की वृद्धि हुई पहले वर्ष, मतलब कितना हो गया 105, ये हो गया बटा में 100। दूसरे वर्ष हो गई भैया कमी, तो कितना बचा इसमें 95, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व अपन जब करेंगे तो इसको आप सॉल्व कीजिए 21 और ये 20 बार, और ये आया 19 बार, ये 20 बार। अब क्या बोला है कि इसके अंत में जो उसकी जनसंख्या आई वो आई 47,880, ठीक है भाई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये 20 यहाँ जाएगा, ये फिर से 20 यहाँ आ जाएगा, आपका इधर से पक्षांतर होकर आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे 19 आ जाएगा और यहाँ पर 21 आ जाएगा, ठीक है भाई। इससे आप इसको कैंसिल करेंगे, 21 से ये पूरी बार कैंसिल हो जाएगा। कैसे होएगा देखिए, पहले 19 से कर लेते हैं। 19 हाँ नहीं 21 से ही ठीक है। 21 से आप 2 बार करेंगे, 21 से 42 बार हो जाएगा 2 बार में, 21 से 2 बार में 42 आ जाएगा, 5 बच जाएगा 58 हो जाएगा। फिर से 21 से 2 बार 42 फिर से आ जाएगा, इस बार 16 बच जाएगा, और ये 21 से ये 8 बार हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आप 19 से जब इसे करेंगे तो 19 से ये 1 बार हो जाएगा, 19 से कम 19 और 3 बच जाएगा, 19 से 2 बार 38 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर इंटू करेंगे 400 हो जाएगा, और सब आप सबका इंटू करेंगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा 12 चौके 48,000। मतलब जो उसके पास प्रारंभ में राशि थी वह 48,000 थी, और अब उसके पास कितनी बची थी तो 47,880 उसके पास रह गई थी। आपका आंसर 48,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया हुआ है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, जब तक मैं इंक फिल कर लेता हूं। क्या दिया है पढ़िए। क्या लिखा है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2% बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? देखिए इसका मैंने आपको 2 तरीका बताया है। सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि यदि 10% की क्रमिक वृद्धि होती है तो उसको हम डायरेक्ट 21% लिख सकते हैं, ठीक है भाई, 21% लिख सकते हैं। वहीं आप देखेंगे कि इसको हम बेसिक से कैसे करेंगे, तो वो देखिए आप 1,80,000 थी जनसंख्या, पे नहीं करा, 1,80,000 जनसंख्या थी, ठीक है भाई। इसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई। आप या तो इसका 21% निकाल कर इसमें डायरेक्ट जोड़ दीजिए, या इसका 10% 2 बार निकाल कर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसका जब आप 10% निकालोगे तो मैंने आपको क्या बताया है, इस साइड से एक डॉट लगाओ। आप नहीं देखा है तो सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने आपको इसी विषय में बताया था, ठीक है भाई, इसी विषय में बताया था। और नहीं तो एक सिंपल सा तरीका है, 1,80,000 दिया है, इसमें आप सबसे पहले 10% की वृद्धि कर दीजिए, फिर से 10% की वृद्धि कर दीजिए।
यदि आपको कुछ नहीं सूझता है एग्जाम हॉल में तो इसको तो आप साथ ही रखें, इसको तो आप साथ ही रखें, ये तो धोखा आपको नहीं देगा। ठीक है भाई, 10% की वृद्धि हो गई। अब 2 वर्ष के बाद हमें बताना है कि जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो ये 2 0 4 से 1 2 3 4। ठीक है भाई, इसको जब आप इंटू करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 1 2 1 और 2 0 आ जाएगी 0 0। ऐसे आप सिंपल सा कैलकुलेशन करना सीखें। 18 से आप इंटू करोगे, 18 से एक बार 8 जाएगा, बच्चा कितना, 1 18 दूनी 36 और 1 37 हो जाएगा, बचे 3, 18 एकम 18 और 3 21 हो जाएगा। ये 2 0 आपके रहे, 2,17,800। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल कैलकुलेशन का एक अच्छा एक बेसिक होना चाहिए कि कैलकुलेशन स्टार्ट कहाँ से करना है, नहीं तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन को भी आप इतना हार्ड बना लेते हो अपने आप में कि वो आपसे ही कटती नहीं है, फिर समझ नहीं आता है काय से काटने काय से नहीं काटें। ये आपका 2,17,800 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए जब तक क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% की वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। देखिए कितना सिंपल है, बिल्कुल वही का वही। मैं आज बेसिक से बता रहा हूँ, ट्रिक वाली बात आप कोई नहीं करेगा। ट्रिक क्योंकि ये एग्जाम हॉल में अप्लाई नहीं हो पाती, तो क्या मतलब वो ट्रिक का। देखिए 64,000 है, 64,000 आपकी जनसंख्या, इसमें आप 2.5% की करेंगे वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 102.5 बटा 100 इंटू 102.5 बटा 100 इंटू 102.5 बटा 100। ठीक है भाई, ये सबका पॉइंट हटा लेते हैं, इसमें आप एक एक जीरो लगा सकते हैं। ठीक है भाई, 25 से काटेंगे आप, ये 25 से आपका कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 41 बार, ये कटेगा 40 बार, ये 41 बार, ये 40 बार। देखना अभी आपको लग रहा है बहुत सिंपल कैलकुलेशन आती है ऐसी। ये कितने का, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ये 64 कैंसिल हो जाएगा 4 से। ठीक है भाई, अब आपको क्या निकालना है, 41 का क्यूब निकालना है। जब आप 41 का आप क्यूब निकालोगे तो इतना तो आपको होना चाहिए कि 41 का आपका क्यूब याद होना चाहिए, नहीं तो हम क्यूब वाले भी एक ट्रिक आपको बता देंगे। फिलहाल अपन इंटू कर लेते हैं। जब आप 41 का इसमें इंटू करेंगे तो एक बार 41 का बच गया 4, 41 चुके जब आप करेंगे तो वो आपके पास आएगा 164 और 168 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसमें फिर से आपको 41 का इंटू करना है। जब आप इसमें फिर से 41 का इंटू करेंगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा 41 से कम 41 का 1, 41 का 8 बार जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 338, 8 हो जाएगा, नहीं सॉरी 338 नहीं, हाँ 338 और 4 वो 42, तो ये आपके पास पूरा आंसर निकल कर आएगा 68,921। 68,921 आपके पास आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। ये बेसिक से है, बहुत सिंपल तरीके से आपको करना है। ये ऐसी चीज़ें हैं, इनको भूलते नहीं हैं। अगर ऐसे हमें सॉल्व करना होता है तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसमें करना क्या है, डायरेक्ट सवाल देखते से ही हम सॉल्व करना प्रारंभ कर देते हैं। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पहले बेसिक से पढ़ें, उसके बाद आप उसका ट्रिक और जो एडवांस है वो पढ़ने की कोशिश करें। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा हुआ है। लिखा है किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 4 वर्ष बाद यह जनसंख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है, 4% बढ़ाना है प्रति वर्ष और 2 वर्ष के बाद हमें जनसंख्या बतानी है। सॉरी 4 वर्ष बोल दिया मैंने। तो देखिए वैसे ही कराने वाला हूं मैं। दूसरे तरीके से कराना है, ठीक है। ये दूसरे से देख लीजिए आप, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में कराए हैं, वो शेष वाली जनसंख्या का उसका ही है। 4 को क्या लिख सकते हो, 4% को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 1/25 लिख सकते हो।
पूरा 25 था, 1% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 26 हो गया। फिर से हुआ 25 था, 1% 26 हो गया कि नहीं। 25 का आप स्क्वायर जब इनका इंटू करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास 625, और यहाँ जब आप इंटू करोगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा 676। निकल कर आएगा कि नहीं निकल कर आएगा। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या की बात की गई है, मतलब अभी की, हाँ अभी की बात की गई है, अभी की बात की गई है, तो अभी कितनी है उसकी, 625 से कितना लिखा हुआ है, 50,000 लिखा हुआ है। 50,000 बराबर है 625 के, तो हमें बताना है 676 कितने के बराबर होगा। जब आप 600 इससे कट करने जाओगे तो ये 25 बार, ये 25 से हो जाएगा कितना, 2000। ठीक है भाई, 25 से एक बार और करोगे ये 8 और ये 800 बार ये कैंसिल हो जाए, 80 बार कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 80 बार कैंसिल हो जाएगा। 80 का आप इसमें इंटू करोगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा, ये 8 हो गया और ये आपके पास निकल कर आएगा 54,080 आपके पास निकल कर आएगा। मतलब जो संख्या थी, जो पूछा गया है, यह 2 वर्ष बाद 54,080 हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, 54,080 हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। और जो पहले वाला तरीका था वो भी मैं आपको बता दूं 1 मिनट, उससे भी हम इसे कर सकते हैं आसानी से। ऐसा कुछ नहीं है कि उससे नहीं कर सकते हैं, उससे भी हम इसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो, हाँ 50,000 दिया हुआ है, मानने की ज़रूरत नहीं, ये 50,000 जो जनसंख्या दी है, इसमें क्या करना है, 4% की हमें वृद्धि करना है। तो जब हम 4% वृद्धि करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 104/100, इंटू में फिर से 104/100, क्योंकि 2 वर्ष की बात की गई है इसलिए इसको 2 बार लिया है। कैंसिल करोगे आप तो कैंसिल हो जाएगा ये 4 से 4 बार। ठीक है भाई, ये आपका कैंसिल हो गया। इन दोनों का आपको करना पड़ेगा इंटू। इस इंटू से बचने के लिए मैंने आपको दे दी दवाई इससे पहले। ठीक है भाई, तो इसका जब आप इंटू करोगे, 4 जो 16 और 16 पंजे 80, 80 का हो जाएगा 0, मतलब आपका आंसर आने वाला है क्या, 8054। 5480 आप इसे सोल्व कीजिए, 5480 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं यदि इसे सोल्व करूंगा तो सवाल लंबा हो जाएगा। इसे आप सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। जिसका नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, फिर तो उसका भैया चालान कटेगा। देखिए भाई, नेक्स्ट सवाल एक एनर्जी के साथ देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है, किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। गांव की मूल जनसंख्या क्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या कह रहे हैं, किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है। मान लीजिए उसकी जनसंख्या कितनी थी, 100, 5% घट गई, मतलब बची कितनी, 95, 5% घट गई, माइनस, है ना। यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती, 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। तो जनसंख्या में क्या है, 10% की वृद्धि हो जाती, मतलब कि जो 10% है वह कितने के बराबर है, 3000 के बराबर है। तो गांव की हमें मूल जनसंख्या बताना है। तो गांव की हमें मूल जनसंख्या बताना है, तो यहीं से बात करेंगे हम 3000 की। ये 3000 अधिक होती तो 10 और 5 15% बराबर कितना है, 15% बराबर, देखिए इसे आप कैंसिल कर लीजिए यहाँ से, ये यहाँ से आएगा 10% ज़्यादा, मतलब 110, ये 10%। ठीक है, तो यदि देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, तो यहाँ पर लिखा है कि यदि उसकी जनसंख्या यहाँ से 3000 अधिक होती तो 10% की वृद्धि हो जाती। मतलब कि 5 तो ये कमी वाला और 10 ये वृद्धि वाला, समझ रहे हो। 5% ये कमी हो जाती और 10 ये, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये 10 और 15% बराबर हो जाएगा आपका 3000। 15% बराबर आपका 3000 निकल कर आएगा। और हमसे पूछा क्या है कि मूल जनसंख्या, तो मूल जनसंख्या हमने 100 मान कर बैठे हैं, तो 100 बराबर हम निकाल लेंगे। यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 20,000 आंसर आ जाएगा। 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है 3rd नंबर पर। समझ आया या नहीं, एक बार फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार समझाएंगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक समझाएंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। मान लीजिए मूल जनसंख्या जो थी 100% थी 100%,
इसमें 5% की कमी हो जाती, 5%। यदि यहाँ से 3000 जनसंख्या अधिक होती तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती। ठीक है भाई, यहाँ 95 से जब हम 110 तक जाएंगे तो 5 और 10 15 हो गया। 15% में 15 का अंतर है और हमारी जो जनसंख्या है उसमें 3000 का अंतर है, इसे समझिए। मतलब कि जो 15% है वह कितने के बराबर है, वह बराबर है 3000 के। तो हमें निकालना काय के बराबर है, 100% के बराबर। यहाँ से हम निकालेंगे तो 20,000 हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका 3rd नंबर पर ये भी दिया हुआ है। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% से बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। ठीक है भाई, तो इसको भी हम बेसिक से करेंगे। कैसे करेंगे कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 9261। तो सबसे पहले तो हम पहले की जनसंख्या मानना पड़ेगा कि x है। इसमें जब हम 5% की वृद्धि करेंगे तो 105/20 इंटू 105/20, 20 नहीं सॉरी यार 100, ये 100 इंटू 105/100 बराबर में। अब यदि ये इतनी 5%, 5%, 5%, 3 बार वृद्धि के बाद आपकी जो जनसंख्या है वो हो जाती है 9261। 9261 हो जाती है। इसको आप कैंसिल कर लीजिए 5 से, सब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या, 20, 20, 20 और 21, 21, 21। ये तो बेसिक सा है, इसे मैं बार बार नहीं बताऊंगा। x बराबर आपके पास निकल कर आएगा 9261। ये 20, 20, 20 उस साइड जाएगा तो 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन में आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है भाई, कैंसिल कीजिए। 21 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो 21 का शायद ये क्यू भी हो सकता है, बाकी आप आगे देख लीजिए। 21 का जब आप कैंसिल करेंगे तो 21 से आप 4 बार कर सकते हैं, कितना निकल कर आएगा, 4 बार में आपका 84 बार, इसमें 84 आ जाएगा। 84 जाएगा, 6 और 2 8 बच जाएगा 86। फिर से 21 बार 84 आ जाएगा और 21 से आ जाएगा। और 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441। मतलब ये पूरी बार कैंसिल हो जाएगा इन सब से। आपके पास आंसर जो निकल कर आएगा वह इन तीनों का इंटू हो जाएगा। तो 20 का क्यूब क्या होता है, 20 का क्यूब होता है 8000। 8000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1st नंबर पर ही आपको दिया हुआ है। मैंने आपको जब पहली वीडियो बनाई थी परसेंटेज की, तभी आपसे कहा था कि आप यदि मेरे साथ पढ़ते हो तो कम से कम 30 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए और 50 तक कम से कम आपको वर्ग याद होने चाहिए सभी संख्याओं के, तब आपको पढ़ने में एक आनंद आएगा। क्योंकि कैलकुलेशन क्या है, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है, ज़्यादा बड़ी में व्यक्ति बोर हो जाते हैं। वीडियो छोटी बनाना है तो कैलकुलेशन फास्ट करना होता है, और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको चीज़ें थोड़ी सी बेसिक आपको पता होना चाहिए, तब हमें भी मज़ा आता है पढ़ाने में। नहीं तो सामने वाला ऐसा, यदि हम पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट ऐसे देख रहे हैं तो क्या मतलब, उसका मुंह फाड़े जा रहे हैं, तो इसलिए उसमें मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% जो है पुरुष है। यहाँ पर बना लेते हैं, 1000 निवासी है जिसमें से 60% जो है पुरुष है, महिला 40%। ठीक है भाई, अब क्या लिखा हुआ है, जिनमें से 20% साक्षर है। तो 60% इसका क्या हो जाएगा, इसका 60% हो जाएगा 600, सीधा सीधा इसका 400 हो जाएगा। इसमें से 20% क्या है, इसका 20% जब आप निकालेंगे 60 इसका 10% होगा और 120 इसका 20% हो जाएगा। तो इसमें से जो है 120 जो है साक्षर हैं। क्या है, 120 साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। इसमें कितने, 25%, इसमें का पूरा 25% साक्षर है। तो इसका 25% जब आप निकालोगे तो वो आपके पास निकल कर आएगा 250 हो जाएगा।
क्योंकि 100 का 25% 25, एक जीरो का आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 250 पूरे साक्षर हैं। कितने साक्षर हैं? 250, जिसमें से 120 पुरुष साक्षर हैं। तो बचे कितने? 130। 130 जो है भैया महिलाएं साक्षर हैं। अब हमसे ये पूछा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि जो 130 है वह 400 का कितना प्रतिशत है? ये 400 हो गया और ये हो गया क्या? 100। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आप इसका इंटू करेंगे, वो सॉरी भाग देंगे, तो 4 से आप 3 बार देंगे। उसके बाद बच गया कितना? इसमें 1 बच गया। 4 से 2 बार जाएगा और फिर 5 बार। 32.5% जो है महिलाएं साक्षर है पूरे नगर में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट सवाल देखिए। लिखा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जो है 40% मत प्राप्त करता है। हमने आपको बताया है कि यदि 100% मत है, यदि एक 40% प्राप्त करता है और उसमें जो वैध मतों वाली बात नहीं की गई है कि अवैध मत और वगैरह वगैरह, तो एक कितना प्राप्त करेगा? 60, क्योंकि और कहीं हमें बात की नहीं गई है। ठीक है भाई। सॉरी, दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। देखिए 298 मतों से पराजित हो जाता है। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं इस क्वेश्चन में। मतदान के कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए परसेंट में कितने का अंतर है? 20 का। और हमारी संख्या में कितने का अंतर है? 298 का। 298 जो है 20 के बराबर हो जाएगी और हमें 100 के बराबर बताना है। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और जब आप इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0, ये 9 आ जाएगा, 9 0, और ये आ जाएगा आपके पास 1490 आपके पास निकल कर आएगा। मतलब मतदान में कुल मतों की जो संख्या थी, कुल मत जो थे वह थे 1490। कितने मत थे? 1490 मत थे आपके पास। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि जो व्यापम का लेवल है और जो एनटीपीसी वगैरह है, इनमें बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैथ के बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जो जिन चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेंसुरेशन हो गया वगैरह वगैरह, हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। मैं आपका सिलेबस करा दूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी क्या है मैं थोड़ा बिजी हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है। 40% सेब उसने क्या किया? बेच दिया। फिर भी उसके पास 420 सेब थे। भैया 420 सेब। अब आप ये बताइए, कोई भी चीज़ 100% होती है। 40 उसने बेच दिया, बचा कितना उसके पास? 60%। तो 60% के बराबर था ये 420। आपके पास यहाँ से निकल कर आएगा 700 सेब थे उसके पास। बिल्कुल सिंपल है, सबसे सिंपल सवाल था ये। 700 सेब थे उसके पास भैया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर का दिया हुआ है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए आप। ये थोड़ा अच्छा है। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके 8 छक्के। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच में दौड़कर बनाए? देखिए हमसे क्या पूछा गया है, रन कितने हैं पूरे? 110 रन बनाए हैं। एक चौक मतलब चौका मारे हैं कितने? 3 चौके मारे हैं, मतलब 12 रन यहाँ से मिल गए उसे। चौके में 4 रन होते हैं एक में। ठीक है भाई। 8 उसने मारे क्या? छक्के। 8 उसने छक्के मारे, 48 रन उसको यहाँ से मिल गए। 60 रन तो उसने यहीं से बना लिए। पूरे उसे 110 बनाने थे, तो 50 रन उसने विकेट के बीच में दौड़कर बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे? तो ये यही तो पूछा है। 50 रन जो है पूरे रनों का कितना प्रतिशत है? तो 50 रन 110 का कितना प्रतिशत है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे 500/11 को, तो आपके पास निकल कर आएगा यह 45 सही 5/11। 45 सही 5/11% उसने जो रन थे वह उसने विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए थे। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर आपको दिया है 2nd नंबर का। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है वो देखिए, थोड़ी जल्दी में देखिए, इतना समय है नहीं।
जल्दी जल्दी करते हैं। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? करोगे तो बहुत सिंपल है, नहीं तो बहुत कठिन है। 100% है, ठीक है, 100% है, कोई फल का मानिए, अभी 100 किलोग्राम वाली बात नहीं हो रही, ठीक है। उसमें क्या कहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहा है? 68% इसमें पानी है, 68% पानी है गीले फल में, और जो सूखे फल हैं, गीले नहीं है, ताजे हैं गीले बोल रहे हो। सूखे फल में क्या है? सूखे फल में भैया 20% पानी। अब हमसे कहा है 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप ये बताइए, इसमें 68 है, इसमें 20% तो है, मतलब क्या है कि इसमें 48% जो है, 48% पानी कम है, 48% पानी कम है सूखे फलों में। तो क्या बोला है कि कितने 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो 48 कम मिलेगा ना भाई, 48% पानी अधिक है कि नहीं ये ताजे फलों में। तो हमसे 100 किलोग्राम का ही पूछा है और 100 इसे ही आप किलोग्राम मान लीजिए, बात बराबर है। 100 किलोग्राम से पूछा है तो 48 तो आपका निकल जाएगा ना भाई, 48 पर जो पानी है वो तो आपका पानी निकल जाएगा। जब वो ताजे से सूखे में परिवर्तित होंगे तो 48% पानी जो है उड़ जाएगा। बचेगा कितना आपके पास? बचेगा आपके पास 52 किलोग्राम, और यही आपका उत्तर है। 52 किलोग्राम इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 पर जो दिया हुआ है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। इस वीडियो के बाद जो मैराथन आने वाली है उस पर आप प्लीज़ ध्यान दिए। उसमें हम जो परसेंटेज का जो हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, मैं वहाँ से एक बार फिर से आपको लेकर चलता हूँ, और आज तक जो हमने पढ़ा है परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस में उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। एक एक दो क्वेश्चन आपको हर टाइप के मिलने वाले हैं, ठीक है। उनसे बाहर आपके सवाल नहीं जाएंगे, आप उस बात से निष्पक्ष रहें। एक वस्तु के मूल्य को पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया। मान लिया मूल्य कितना है, 100% था, पहले इसको 20% घटा दिया गया, मतलब कितना हो गया, यह 80% हो गया। अब इसे 30% बढ़ा दिया गया तो 80 का 30% क्या हो जाएगा, 24। इसमें 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 104। तो परिणामतः उसका 416 रुपये हो गया, मतलब जो पूरा था वो 416 रुपये हो गया। तो 104 के बराबर कितना हो गया, 416 रुपये। ये इससे कितना गुना है, ये इससे 4 गुना है। हमसे पूछा क्या है, वस्तु का मूल्य क्या था, मूल मूल्य क्या था, तो मूल मूल्य हमने 100 माना था, तो 100 का हम जब 4 गुना करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। आप भी ना ऐसे लगे हो इतने सड़े सड़े सवालों में, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर आपका 3 पर जो दिया है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, जब तक है ना भाई। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में 8360 बकरियां शेष हों तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। तो देखिए मान लिया बकरी थी भैया X, बाढ़ से पहले बकरी तो X ही थी, है ना। इसमें क्या हो गया, 12% बह गई तो 88 बची, 88% बची मेरे भाई। उसके बाद जो है 5% बकरियां, शेष का 5% बकरियां फिर चली गई तो शेष का 95 निकाल लेंगे नहीं, ऐसे निकलता है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब गांव में कितनी बची है, 8 3 60, 8360। तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, यहाँ लिख लेता हूँ, उधर क्वेश्चन नहीं दिखेगा। 8360 ये उधर जाएगा, इंटू में 100, इंटू में इसको कैंसिल कर लेते हैं 19 बार, ये 20 बार, इंटू में 20, और ये हो जाएगा आपके पास
88 इंटू 19। ठीक है भाई, ये आपके पास निकल कर आया। मूलतः निकालना है, x का मान हमें निकालना है, x बराबर यहाँ पर हमने कर लिया है। इसको जब आप कैंसिल करने बैठोगे तो कैंसिल कीजिए। जब आप इसे कैंसिल करोगे तो ये कितने से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, 11 से 7 बार, 11 7 77, 3 बच जाएगा, 6 हो जाएगा, 11 6 66। ठीक है भाई, 11 6 66, ये 0 हो जाएगा। 19 से आप काटोगे, 11 से ये 8 बार, 19 से आप काटोगे, 19 से आपको 4 बार कटेगा, 4 से ये 2 बार कटेगा, 2 से यहाँ आप काट सकते हैं 10 बार, आपके पास आंसर आएगा निकल कर 1000 बकरियाँ, सॉरी 10,000 बकरियाँ आपके पास निकल कर आएंगी, क्योंकि यहाँ 40 बार कटेगा, सॉरी। ठीक है भाई, आपके पास 10,000 बकरियाँ निकल कर आएंगी। ये 1 0 यहाँ पर रह गया था, उसकी माफ़ी चाहूँगा। ये 10,000 बकरियाँ जो थी उसके पास मूलतः 10,000 बकरियाँ थी। कैलकुलेशन आप आराम से करें बैठकर, लेकिन जो तरीके हैं इसको आप सीख लें, तरीका मेन होता है। कैलकुलेशन तो आप घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। तो देखिए, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में एक टाइप कराया था, उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन कराने के लिए ये क्वेश्चन को लेकर आया हूँ कि मैंने वो टाइप कैसे कराया था। वो शेष वाला टाइप था कि 10% उसमें कमी हो रही है, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। पहले मूल्य क्या था, पहले मूल्य 10 था, अब 1 की हो गई कमी, तो बचा कितना, 9। ऐसा कुछ कराया था, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप देखिए उसे। ठीक है, फिर से किया 10, ये 9 बचा, फिर से किया 10, ये 9 बचा। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि 3 बार 10% की कमी हो रही है, इसलिए ऐसा मैंने लिखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके पास 729, इनका इंटू करेंगे 729, इनका इंटू करेंगे 1000, आपके पास निकल कर आएगा। और ये जो होती है यह अंतिम वैल्यू होती है, अंतिम जो आपके पास मान दिया होता है वो होता है। और प्रारंभिक पूछे तो प्रारंभिक आपका यहाँ से निकल कर आता है। ठीक है भाई, इसका दिया है मान हमें 729, मतलब इंटू का 1 का इंटू किया है, इसमें हम 1 का इंटू कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा 1000 निकल कर आ जाएगा। 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि किसी माल के मूल्य में किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है। यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तथा इसका वर्तमान मूल्य 5,832 रुपये हो तो इसे खरीदते समय इसका मूल्य क्या था। ठीक है, अभी कराया है वही है कि पहले 1/10 लिख सकते हैं, 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। और पहले क्या हुआ है, इसमें 10% की कमी हो गई, फिर से 10%, 3 बार हुई 10% की कमी, फिर से 10% की कमी। इस प्रकार से हम इसका इंटू करेंगे, 729 हमारे पास आएगा, यहाँ 1000 हमारे पास आ जाएगा। और जो इसका देखिए वर्तमान मूल्य दिया है, मतलब कमी होने के बाद का मूल्य दिया है, ना कि पहले का। तो कमी होने के बाद का मूल्य यह होता है, तो इसका मान दिया है 5,832। 5,832 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हमें बताना है। इसको आप इसके बट्टे में रख के जब कैंसिल करेंगे, इसको जब आप कैंसिल करेंगे इससे, तो ये आपका कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5000 है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 8 बार। ये इससे 8 बार पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। और उसी तरह इसका भी आप 8 बार इंटू कर देंगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 8000। कितना हो जाएगा, 8000। आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है वो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है इस तरह के सवालों को करने का। ठीक है मेरे भाई, तो ये यहाँ पर हमारा सेशन होता है समाप्त। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है मेरे दोस्तों।